Hello everyone, welcome to our channel. Today we are going to discuss about the most important question or MCQ for UPSC Prelim 2021. Then already we discussed part 1 to 17. Now we are going to discuss about the part 18. Then let's start it. Okay, now we are going to discuss about the question number 171. Consider the following statement regarding liquid oxygen LOX are incorrect. Okay, यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया हुआ है उसमें से कौन सा इनकरेक्ट है उसे हम लोग सेलेक्ट करना है. तो चलिए देखते हैं. लिक्विड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस इन ए वेराइटी ऑफ लार्ज इंडस्ट्री लाइक स्टील, पेट्रोलियम एंड ऑयल रिफाइनरी. LOX is used as oxidant in rocket to burn the fuel. Most medical LOX plant and industrial sources of oxygen are concentrated in Eastern India. तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिया है ये सब हम लोग का सही हो जाता है अकॉर्डिंग टू LOX. तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या है. ये देखिए नॉन ऑफ दी अबव ऑप्शन है, तो ये हम लोग का इनकरेक्ट हो जाता है, नॉन ऑफ दी अबव. ओके, देन एक्सप्लेनेशन थोड़ा देख लेंगे. Integrated steel plants are designed to produce primarily gaseous product of oxygen, nitrogen and argon. Such plant can produce 5 to 6% maximum LOX at the peak capacity, which is a highly pure product compared to the industrial oxygen. Then हम लोग का जो भी ऑक्सीजन ये होता है प्रोड्यूस होता है रिफाइनरी के थ्रू पे, वो क्या है 99.7% प्योरिटी रहता है उसका. और यहाँ पे जो भी ये है हम लोग का आजकल का जो प्रॉब्लम में चल रहे हैं उस समय हम लोग को ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरत था, इसलिए ये न्यूज़ में भी था तो मैं ये डाली हूँ. इसरो इज एक्टिवली repurposing existing resources, scaling up production capacity of their facility and also transferring technology to aid the country fight against the second wave of COVID-19. Then हम लोग का ये हो गया during the COVID-19 pandemic, this created problem since it necessitated times consuming transport by cryogenic tanker carrying LOX at -180 degree Celsius and often it 6 to 7 days turn around time. Okay, इसमें भी बहुत टाइम लग जाता है, 6 to 7 days होता है. Okay, then question number 172. Consider the following statement about the notifiable disease in India. तो नोटिफिएबल डिजीज इन इंडिया के बारे में क्या क्या है हम लोग का देखते हैं. द ऑनर्स ऑफ नोटिफाइंग एनी डिजीज एंड द इम्प्लीमेंटेशन लाई विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में लाई नहीं करता है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के साथ में लाई करता है. ओके, देन दूसरा क्या है. एनी फेलर टू रिपोर्ट एंड नोटिफिएबल डिजीज इज ए क्रिमिनल ऑफेंस इन द कंसर्न गवर्नमेंट कैन टेक नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टर. देन हम लोग का सेकेंड करेक्ट हो जाता है बी, only 2. ओके, देखते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ा. A notifiable disease is any disease that is required by law to be reported to government authority. The onus of notifying any diseases and the implementation lie with the state government. State government के साथ होता है, central के साथ में नहीं होता है. Okay, with the rising number of black fungus cases across India, many states have declared it a notifiable disease. तो जो हम लोग का ब्लैक फंगल के बारे में हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे थोड़ा बहुत. देन ये क्या है, अक्रॉस इंडिया में ज़्यादा ये हो रहा है, तो स्टेट गवर्नमेंट उसे क्या कर रहा है, डिक्लेयर कर रहा है नोटिफिएबल डिजीज़ के तौर पे. ओके, देन हम लोग का दूसरा देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 173. कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम. तो आजकल जो न्यूज़ में चल रहा है कि जो लैंड के बारे में पूरा डिटेल रिकॉर्ड है, कौन सा कितने किसके नाम पे है, ये सब भी पूरा डिटेल में हम लोग को क्या है इंटरनेट में मिल जाएगा उसके बारे में डिटेल में. और उसका प्राइस भी अभी कितना है, करेंट प्राइस कितना है, कितना में हम लोग ले सकते हैं ज़मीन, ये सब उसके बारे में भी हम डिटेल में जान सकेंगे. तो ये यहाँ पे है, मैं दी हूँ, ये न्यूज़ में दिया था. द प्रोग्राम इज़ द अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. तो ये हम लोग का ये वन अलग गलत हो जाता है क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नहीं आता है. दूसरा क्या है, इट इन्वॉल्व बोथ कंप्यूटराइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड एंड ए सर्वे और रीसर्वे ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड. तो ये है. देन द ऑनर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजिटाइजिंग लैंड रिकॉर्ड रेस्ट इंटायरली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये हम लोग का सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, ये भी क्या है स्टेट गवर्नमेंट और यूटी के ये में रहता है रेस्पॉन्सिबिलिटी में. तो हम लोग का 1 and 3 हम लोग का गलत हो जाता है और हम लोग का 2 करेक्ट हो जाता है. देन ओनली 2 करेक्ट
आंसर। देन हम लोग का देख लेते हैं यहाँ पे, ये हम लोग का कौन सा मिनिस्ट्री के ये से होता है, रूरल एंड डेवलपमेंट के से होता है। और दूसरा क्या है हम लोग का, ये कंप्यूटराइजेशन है और सर्वे री सर्वे है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सब भी है हम लोग का। और हम लोग का जितना भी ये होता है इसका किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी से होता है, ये स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन के गवर्नमेंट ये में होता है, यूनियन टेरिटरी के अंडर होता है। ओके, देन हम लोग का 174 कंसीडर द फॉलोइंग रिवर एंड देयर ओरिजिन। ओके, रिवर एंड ओरिजिन दिया हुआ है, बेगाई, बारुसन्नाडु हिल्स, देन महानदी, सिहावा माउंटेन, कावेरी, ब्रह्मगिरी हिल्स। तो ये हम लोग का हिल्स का नाम दिया है, एग्जैक्टली उसका ओरिजिन जो हिल्स होता है उसके बारे में दिया है। तो हम लोग का ये तीनों का तीनों ही करेक्ट आंसर हो जाता है, 1, 2 एंड 3। तो यहाँ पे तो खुद एक्सप्लेनेशन ही है, तो उसके बारे में और कुछ एक्सप्लेन नहीं की हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया आर क्रिटिकली इंडेंजर। तो हम लोग का इंडिया में क्या है, 19 टाइप के वल्चर मिलते हैं, स्पेसीज मिलते हैं, वल्चर स्पेसीज। तो उसके बारे में यहाँ है। तो इंडिया में कौन सा क्रिटिकली इंडेंजर में लिया जाता है, कौन सा वल्चर को देख लेते हैं। ओके, ओरिएंटल व्हाइट ब्लैक बैक्ड वल्चर, देन इजिप्टियन वल्चर, हिमालयन वल्चर, लॉन्ग बिल वल्चर एंड स्लेंडर बिल वल्चर। ओके, देन हम लोग का ये कौन कौन सा होता है, हम लोग का इंडिया में जो क्रिटिकली इंडेंजर है, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर है, लॉन्ग बिल वल्चर और स्लेंडर बिल वल्चर में क्रिटिकली इंडेंजर में लिया गया है उसे। ओके, देन 1, 4 एंड 5 हम लोग का सही आंसर हो जाता है डी, 1, 4 एंड 5। ओके, देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए, दे आर 9 रिकॉर्डेड स्पेसीज ऑफ वल्चर इन इंडिया, प्रेजेंटली दे आर 3 क्रिटिकली इंडेंजर। ओके, 9 है हम लोग का, और ये क्रिटिकली इंडेंजर में ये 3 आ जाते हैं। और दूसरा 176 इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंगेन्यूटी नाम का कुछ चीज़ हम लोग रिसेंटली न्यूज़ में सुने हैं, जैसे कि प्रिजर्वेरेंस भी हम लोग न्यूज़ में सुने हैं, तो उसी के रिलेटेड ये भी है। तो चलिए देख लेते हैं। द लार्जेस्ट न्यूक्लियर वारशिप इन द वर्ल्ड रिसेंटली इंडक्टेड इन द रशिया नेवी, देन द वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट क्वांटम qubit chip with a single atom transistor, a small robotic helicopter operating on Mars as part of NASA Mars 2020 mission, a hypersonic surface-to-surface hybrid Baltic क्रूज मिसाइल डेवलप फॉर यूज ऑफ द इंडियन आर्मी। तो ये हम लोग का क्या है, नासा के द्वारा हुआ था। ये एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर है जो मार्स में ये करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसको बनाए हैं। तो हम लोग का आंसर हो जाता है सी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इंगेटी इज ए स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर ऑपरेटिंग ऑन मार्स एज पार्ट ऑफ नासा मार्स 2020 मिशन। तो हम लोग का जो प्रिजर्वेरेंस रोवर था वो उसके साथ में ये भी है, तो इसके बारे में दिया हुआ है डिटेल में यहाँ पे है। आप लोग को अगर ये चाहिए, PDF चाहिए, तो मैं इसे ये कर देती हूँ। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं शेयर कर दूँगी। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 177, C.N. Mudaliars, T.M. Nair and P. Tyagarajan were associated with which of the following organization। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है, तो ये तीनों कौन सा ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट करते हैं देख लेते हैं। देन वोकालिगा संघा, जस्टिस मूवमेंट, सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट, इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस। तो ये हम लोग का क्या है, जस्टिस मूवमेंट में ये तीनों एसोसिएट करते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में। इन 1917 मद्रास प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फॉर्म विथ डिमांडेड सेपरेट रिप्रेजेंटेशन फॉर द लोअर कास्ट इन द लेजिस्लेचर। ये लोग सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहते थे लोअर क्लास के लिए, तो ये लोग ये किए थे, जस्टिस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे। ओके, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है उसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ CPI आर रिलीज बाय CSO एज वेल एज लेबर ब्यूरो। Unlike WPCI and CPI measure both goods and services, CPI has higher weightage of food product in comparison to WPI, then none of the above। then हम लोग का none of the above हो जाता है। यहाँ पे जितना भी है इनकरेक्ट नहीं है, सब करेक्ट है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए हम लोग का CPI के बारे में और WPI के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में लेके आई हूँ। आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो कमेंट करके बताएंगे।
ओके, देन दूसरा हम लोग देखते हैं 179, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अंकिया नाट। अंकिया नाट हम लोग आसाम का ये है पढ़े थे, जो कि भावना था, इसका दूसरा नाम भावना थिएटर फॉर्म है ये अंकिया नाट, तो उसके बारे में है यहाँ पे देख लीजिए। इट इज़ द ट्रेडिशनल फोक थिएटर ऑफ आसाम, ये हम लोग का सही हो जाता है। इट वाज स्टार्टेड बाय द वैष्णव सेंट चैतन्य महाप्रभु इन द 16th सेंचुरी। ये चैतन्य महाप्रभु नहीं थे, ये क्या है, शंकराचार्य देव थे। इट डिस्क्राइब द इंसिडेंट ऑफ फ्रॉम द लाइफ ऑफ कृष्णा, तो ये हम लोग का सही है। देन 1 in 3 करेक्ट आंसर, तो हम लोग का बी हो जाता है करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन। अंकिया नाट इज ए ट्रेडिशनल थिएटर फ्रॉम 1 act and play आसाम। इट वाज स्टार्टेड बाय द फेमस वैष्णव सेंट शंकरदेवा। ओके, शंकरदेवा जो था वो उसका ये करते थे, वो किसके डिसाइपल थे, महादेव के डिसाइपल थे। और ये जितना भी ये होता था, प्ले होता था, वो किसके ऊपर में था, जो कृष्णा के लाइफ के ऊपर में ये प्ले हुआ करता था, करता है अभी भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 180। देन इसे स्टार्ट करने से पहले मैं और एक बार रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, शेयर करने में कोई रुपया नहीं लगेगा। बट जिसके पास ये जाने वाला है, मे भी उसका रुपया बहुत बच सकता है, क्योंकि कोचिंग सेंटर ये सब में क्या है, हमें इस तरह से डिटेल नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पर मैं लेके आती हूँ आप लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ और जो भी आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि आर्ट एंड कल्चर का बहुत कम मिलता है, जितना भी कोचिंग सेंटर ये सब में बहुत कम पढ़ाते हैं और डिटेल में नहीं पढ़ाते हैं। और दूसरा क्या है, टेस्ट सीरीज़ में भी बहुत सारा ये देते हैं, क्वेश्चन देते हैं, बट उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में नहीं देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, साथ साथ आप लोग को क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी लेके आ रही हूँ, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और दूसरा चीज़ है, जो आर्ट एंड कल्चर का जो भी है वो एकदम मैं यहाँ पे डिटेल में दे रही हूँ, जो कि बाहर में कोचिंग सेंटर ये सब में डिटेल में नहीं मिलता है, और वहाँ पे मिलने से भी याद नहीं कराया जाता है, जैसे मैं मेमोरी ट्रिक के साथ याद कराती हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबके पास पहुँच पाए जिसको इसका ज़रूरत हो, और सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, देन हम दूसरा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग बहुत जानते हैं, तो आसानी से हम इसको करेक्ट आंसर देख पाएंगे। ही वॉज थ्राइस इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये 3 बार ये हुआ था, प्रेसिडेंट बने थे, इलेक्टेड हुए थे, तो ये हम लोग का गलत हो जाते हैं, 2 बार हुए थे। देन दूसरा क्या है, ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंसेस ही इस्टेब्लिश फॉरवर्ड ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस। ये क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉक ये इस्टेब्लिश किए थे, लेकिन ये क्या था, सेपरेट नहीं था, मिल के किए थे, कांग्रेस के साथ में मिल के ये किए थे। देन हम लोग का 1 in 2 गलत हो जाता है। देन ही फॉर्म द आज़ाद हिंद गवर्नमेंट विच प्रोड्यूस इट्स ओन करेंसी, पोस्टेज, स्टाम्प, कोड एंड सिविल कोड। देन हम लोग का 3rd नंबर सही है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पूछा है, इनकरेक्ट वाला पूछा है। तो इनकरेक्ट हम लोग का क्या है, अभी हम लोग देखें 1 in 2 हम लोग का इनकरेक्ट है, तो 1 in 2 आ जाएगा, इनकरेक्ट वाला आंसर हम लोग का सही बन जाएगा। ओके, देखते हैं स्टेटमेंट। ये देखिए यहाँ पे कब क्या हुआ था, 2 बार ये इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट में, ये INC में। और दूसरा इसका ये है, देखिए विथ इन द कांग्रेस के अंदर में रह के वो किए थे ये। और दूसरा वो जो आज़ाद हिंद फौज बनाए थे, उसमें क्या है, वो खुद का सब कुछ था, वहाँ पे स्टाम्प था, करेंसी था, सब कुछ था, तो यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। ओके, देन वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए, अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि मैं और भी इम्प्रूव कर सकूँ। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।